अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैंगो कुल्फ़े की। बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाज़ार वाला जो कुल्फ़ा है आप भूल जाएंगे, आप इसे घर में बनाएं और ख़ुद ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है फॉर ऑथेंटिक रेसिपी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी मैंगो कुल्फ़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। कैसी लगी? बड़ा सोनिया पुत्र स्वाद आ गया। तो मैंगो कुल्फ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध चाहिए। 1 लीटर मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ पैन में। उसके बाद आपने सिंपल इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी में आधा कप ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसे दूध को इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए, ठीक है, पक कर ये दूध आधा रह जाए। तो जब तक ये पकता है हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। दूसरे प्रोसेस में सबसे पहले मैंने 3 से 4 मैंगो लिए हैं, उनका छिलका उतार लिया, उन्हें क्यूब्स में काट कर हमने इनकी जो है पेस्ट यानी कि प्यूरी रेडी करनी है। तो सबसे पहले हमें ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। दूध आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो ये देखिए हमारी जो प्यूरी बिल्कुल रेडी है मैंगो की। तो ये बिल्कुल थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी या पेस्ट नहीं बनाना इनका, बिल्कुल ये थिक होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, 3 चम्मच मैंने लिए हैं। आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, उसके बाद आइसक्रीम पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जो है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, वनीला कस्टर्ड के, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दूध पककर जो है बिल्कुल हाफ रह चुका हुआ है, यानी कि हाफ लीटर रह गया हुआ है। 1 लीटर हमने दूध लिया था और उसे पकाना था अच्छी तरीके से ताकि ये पक जाए और हाफ लीटर रह जाए। तो दूध हाफ लीटर रह गया हुआ है। अब यहाँ पर आप चीनी चेक कर सकते हैं ताकि कम ना हो। उसके बाद हमने जो कस्टर्ड पाउडर रेडी किया था वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। तो हमने सारे चम्मच चलाना है और चम्मच चलाने के बाद जब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बबलिंग स्टार्ट करने के बाद आपने जो है फ्लेम को बंद कर देना है। जब इस पॉइंट पे आ जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और उसे ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए यानी कि ठंडा हो जाए तो आपने इसे अच्छे तरीके से विस्क करना है। आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। मेरे पास 2 पैकेट हैं, 200 ml यानी कि 400 ml यानी कि 2 कप मेरे पास क्रीम है। तो जो हमने इसमें ऐड करनी है, हाफ लीटर दूध जो रह गया था हमारे पास वो है और 400 ml जो क्रीम है वो हमने इसमें ऐड करनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वरना जो आइसक्रीम उसका मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद जो हमने मैंगो की प्यूरी रेडी की थी वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है और ऐड करने के बाद अगेन हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर मिक्स कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास विस्क है तो आप उसके साथ भी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, थोड़े से बादाम और पिस्ते हैं जो को मैंने फाइनली पीस का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं और चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुल्फ़ा मोल्ड ले लें या फिर अगर आपके पास कोई डिब्बा है खाली आइसक्रीम वाला पड़ा तो वो ले लिया, या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर जिसमें आप इसे सेव कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, वो हमने ले लेना है। उसके बाद आपने इसमें जो कुल्फ़े वाला मिक्सर रेडी किया था वो उसके अंदर ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप इसे ओवरनाइट फ्रीज़ करना है। अगर आप इसे डे टाइम बना रहे हैं तो पूरी रात इसे फ्रीज़ करें, अगर नाइट में बना रहे हैं तो पूरा दिन आप इसे फ्रीज़ करें। अब इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया हुआ, ये देखिए हमारा कुल्फ़ा जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। तो डिश आउट करने के बाद ये देखें कुल्फ़ा जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसे एज अ आइसक्रीम या एज अ कुल्फ़ा भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़े से गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट के साथ, थोड़े से पिस्ते और बादाम के साथ, आप चाहे तो इसे गार्निश करें। उसके बाद आप इसे स्लाइसिस में काट कर सर्व करें या फिर एज अ आइसक्रीम सर्व करें। तो हमारा जो कुल्फ़ा है यानी कि मैंगो कुल्फ़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और ये कुल्फ़ा जो है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर खुद बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।